ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब चीजें देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन क्या कैसे बनते हैं। ठीक है, हमने कहा सिंधु नदी तंत्र में हमने देखा था जो भी प्रमुख नदियां थी, सिंधु जो निकलती है वो मानसरोवर के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और जास्कर और लद्दाख के बीच से ये जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है और मात्र एक ही राज्य में भारत में बहती है, जम्मू कश्मीर में, जो कि आप कह सकते हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर में। अब ये यहाँ से बहती है लद्दाख में, तो इस प्रकार से पाकिस्तान में चली जाती है। ये सबसे बड़ी नदी है, जो सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी सिंधु है। और उसकी अन्य सहायक नदियां हमने पढ़ी थी कि उसके बाद एक झेलम नदी है, शेषनाग के समीप बेरीनाग से निकलती है, ऐसा हमने देखा था, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, और फिर इसके बाद चेनाब नदी हमने देखा था, बारालाचा दर्रे से निकलती है। फिर उसके नीचे हमने पढ़ा था कि रावी नदी है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ब्यास नदी है, तो वो भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, सतलज में मिल जाती है। भारत से ही निकलती है, भारत में ही समाप्त हो जाती है ब्यास नदी। ये सतलज की सहायक है और सतलज निकलती है मानसरोवर के पास में ही एक है राकसताल झील है इसके समीप में, तो राकसताल से सतलज निकलती है, सिपकीला दर्रे के समीप से होकर ये गुजरती है और आगे चलकर ये पंजाब से होते हुए, ठीक है, एचपी और पंजाब से होते हुए फिर ये चली जाती है और मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, और अरब की खाड़ी में इस प्रकार से सिंधु नदी अपना जल गिराती है। ये सिंधु नदी तंत्र हो गया। अभी हमने एक और नदी की बात की थी, हमने कहा सिंधु नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है श्योक और काराकोरम और लद्दाख के बीच से होकर बहती है, दाएं ओर से मिलती है। इसी श्योक नदी की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक बस गिर गई सैनिकों की, इसी नदी पर गिरी थी। हमने कहा कि ये करंट का हालिया की बात है, अभी हाल ही की बात है। ठीक है, श्योक नदी पर ही बस गिरी जिसमें से 7 जवान हमारे शहीद हो गए। क्लियर है, तो करंट पे आ सकता है श्योक नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। और जो करंट में घटनाएं हो जाती हैं तो वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्योक नदी के बारे में हमने बताया था और उसी में अभी हाल ही में घटना हो गई, कल नहीं परसों की, लगभग 1-2 दिन पहले की बात है, अभी घटना घट गई। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है बताइए? क्या मानसरोवर के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये भी निकलती है। और लगभग जो 3 नदियां यहां से निकलती हैं महत्वपूर्ण नदियां, एक तो सिंधु हो गई, दूसरी सतलज हो गई और तीसरी है ब्रह्मपुत्र हो गई। क्लियर है, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से निकलती है और इस प्रकार से ये बहती हुई ये आती है। ठीक है, ये समझ लीजिए। ठीक, इस प्रकार से ये बहती है और यहां से एक गंगा नदी है जो गंगोत्री से आती है और गंगोत्री से आकर ये इस प्रकार से इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ये गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाए, इसके बाद गंगा नदी तंत्र के बारे में भी देखेंगे। हमने कहा ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यही हमने सिंधु के बारे में भी बताया, तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसका नाम जो तिब्बत में है वो क्या नाम है? सांगपो या तसांगपो। ठीक है, याद रखिए, सांगपो, इसका नाम है सांगपो या तसांगपो। कभी कभी ऐसा मिल जाता है आधा ता आगे लगा मिलता है। ठीक है, इसी का नाम है। क्यों आधा था? क्योंकि इसका जो इंग्लिश में लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। क्लियर है, टी साइलेंट रहता है और सांगपो ये पढ़ देते हैं, तसांगपो भी पढ़ते हैं। क्लियर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये सांगपो नदी बहती है, यहां पर हमने बताया था नामचा बरवा है, यहां पर पहले बनाते हैं, यहां पर जो है वो नामचा बरवा है, ठीक है, लिख सकते हैं नामचा बरवा, नामचा बरवा, हाँ ये नामचा बरवे, ये एक चोटी है और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, जो कहां पर है, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत किसका भाग है, ये चाइना का भाग है, ठीक है, पूरा कब्जा तिब्बत में चाइना का ही है। तो नामचा बरवा पर्वत चोटी होने की वजह से ये नदी है ना घूम के आना पड़ता है, और घूम के जब आती है तो यह अर्ध चंद्राकार निर्माण हो जाता है। देखिए कटोरे टाइप में हो जाती है ना, इसको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार। तो ये आकृति यहां पर बनती है क्योंकि ये घूम के आना पड़ता है। आने को तो यहां से भी आ सकती थी, लेकिन यहां पर्वत होने की वजह से यहां से नहीं आती, वो यहां से घूम के ऐसे आती है। बात क्लियर है, ये ब्रह्मपुत्र की बात है। जब घूम के आती है, अब बीच में ये चोटी है, बीच में चोटी है, तो ये पूरा घूम के आना पड़ता है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस सांगपो का नाम क्या होता है, ठीक है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इस ब्रह्मपुत्र का नाम हो गया क्या, दिहांग। बात क्लियर है। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया, इसका नाम चेंज हुआ और नाम पड़ गया दिहांग। दिहांग नदी के बाईं ओर से मिलती है एक महत्वपूर्ण नदी, जिसका नाम, दो नदियां हैं महत्वपूर्ण, एक आपकी है दिबांग और दूसरी है लोहित। हमने कहा ये अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, ठीक है, एक दिबांग है और एक आपकी लोहित है। लिख सकते हैं ये दिबांग नदी है, ध्यान दीजिए, और ये लोहित नदी है। क्लियर है। ये बाईं ओर से मिलती है, इससे किससे, दिहांग से मिलती हैं। और दिहांग नदी जैसे ही यहां पर, ये मान के चलिए ये कौन सा है राज्य, हाँ, तो यहां पर आप कह सकते हैं असम, ठीक है, ये असम है और असम में ही ये प्रवाहित करती है। अच्छा, यहां पर इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र बहती है, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, यहां चौड़ाई ज्यादा हो जाती है ब्रह्मपुत्र की असम में, ठीक है। तो ये जैसे असम में आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग, जैसे असम में प्रवेश करती है इसका नाम फिर चेंज होता है और इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो यानी ब्रह्मपुत्र कहां नाम पड़ा इसका, असम में नाम पड़ा है। पहले ये सांगपो थी, सांगपो अरुणाचल में प्रदेश में प्रवेश किया, दिहांग नाम पड़ा, दिहांग आगे चलकर असम में प्रवेश किया, इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी फिर आगे चलकर किससे, बांग्लादेश में गई। बांग्लादेश में एक धारा ये गंगोत्री से निकली है, गंगा उत्तराखंड में है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर गंगोत्री से और यमुनोत्री से यमुना निकली है, ये ग्लेशियर है, यमुनोत्री और गंगोत्री। और हमने कहा मिलाम भी है, उत्तराखंड में मिलाम ग्लेशियर भी है, ठीक है, नहीं वो तो जेमू है, वो जेमू है ग्लेशियर, वो सिक्किम में। तो मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री है। गंगोत्री से गंगा निकली और इस प्रकार से बांग्लादेश में ये भी प्रवाहित होती है। जब बांग्लादेश में प्रवाहित होती है तो इसका नाम क्या हो जाता, गंगा का होता है पद्मा। और इस ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्मपुत्र है असम में, और जैसे आती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्लियर है, ये जमुना हो गई। तो यानी इसके नाम हो गए, कितने नाम हो गए, हमने कहा सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना, ये नाम हो गए अभी। और जब जमुना मिलती है पद्मा से, तो यह पद्मा के नाम पर यह धारा बहने लगती है। यानी महत्वपूर्ण नदी कौन सी हुई, पद्मा, क्योंकि इसकी धारा जब मिल गई बांग्लादेश में तो पद्मा के नाम से आगे बढ़ी। लेकिन एक यहां पर
हम कह सकते हैं कभी कभी नागालैंड की पहाड़ियों के समीप से होते हुए मणिपुर से एक नदी आती है। अब मणिपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है बराक, जिसका नाम है बराक नदी, और उसी को बोलते हैं मेघना। बराक नदी का ही नाम मेघना नदी है। और ये मेघना की धारा जब यहाँ आके मिलती है तो ये जो धारा पद्मा की है मेघना से मिलती है, तो अब मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं और ये हो गई मेघना। ये बराक नदी है, बराक नदी को ही मेघना कहते हैं। इस वजह से ये धारा अब मेघना, मेघना नदी का महत्व है बांग्लादेश में बहुत बड़ा। इस वजह से इस पूरी धारा को सम्मिलित धारा को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। अब मेघना के नाम पे ही बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इस प्रकार से इनका पूरे नाम हो गए, कहाँ से क्या नाम हुआ, कहाँ क्या बोला जाता है। क्लियर है बात? ये बात क्लियर हो गई नहीं इतनी? जहां समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इन्हीं नदियों में जिक्र आता है एक, बताइए कौन सी, भारत की कौन सी नदी है जिसे खूनी नदी की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, ठीक है, तो लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। ठीक है, ये लोहित निकलती है अरुणाचल प्रदेश से और ये असम के समीप, असम में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, और इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। या नहीं, लोहित को, हाँ बिल्कुल, अवसाद पाए जाते ना, पूर्वोत्तर भारत है तो इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए, कभी आ सकता है खूनी नदी। खूनी नदी किसे कहते हैं? लोहित को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? हमने कहा यहां पर आते हैं, सबसे ज्यादा नाम आते हैं कि आप ये बताइए ब्रह्मपुत्र की नदियां जो सहायक है ना, प्रमुख सहायक नदियां, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी आपकी एक जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और ये यहां पर ध्यान दीजिए, कहां पर? बांग्लादेश में मिलती है। ये तिस्ता नदी है। ठीक है, भारत में कहीं नहीं मिलती ब्रह्मपुत्र से, ब्रह्मपुत्र से मिलती है तिस्ता नदी। कहां? बांग्लादेश में मिलती है तिस्ता नदी। अब तिस्ता नदी कहां से निकलती है? हमने कहा सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से। क्लियर है? तो एक सहायक नदी हो गई तिस्ता। ठीक है, हमने कहा ये एरिया है एक, ठीक है, ये तो असम बना दिया हमने, असम है ये। हमने कहा ये भूटान है क्या? भूटान से एक नदी आती है, भूटान से एक नदी आती है, और जिसका नाम है संकोश। याद रखिए, भूटान से एक नदी आती है संकोश, और ये पूछता है सीधे सीधे, बताइए संकोश किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये भी यहीं से आती है, भूटान से। ठीक है, तो संकोश कई बार एग्जाम में पूछा गया है संकोश के बारे में, तो ये भूटान से आती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है संकोश। किसका? हाँ, भूटान से ही है। और यहां पर एक आती है मानस, एक आती है मानस, मानस भी लिख लीजिए। सबसे बड़ी सहायक अभी देखिए सुबानसिरी में भी लफड़ा है, एक उत्तरी सुबानसिरी, एक दक्षिणी सुबानसिरी भी है, सुबानसिरी भी है। हाँ, तो ये जो सुबानसिरी आती है ना, ये बड़ी है। ठीक है, यहां देखें, एक मानस याद कर लीजिए, ये असम में मिलती है, और ये भी सहायक नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। क्यों? अब मानस के नाम पर और कुछ है क्या? अभ्यारण्य है ना, कहां पर? असम में ही है। ठीक है, तो मानस है असम में, अभ्यारण्य जो है, और मानस नदी भी है। अब मानस नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। एक कह रहे हैं सुबानसिरी, सुबानसिरी भी यहां से आती है, और सुबानसिरी सबसे लंबी नदी है। लिख लीजिए सुबानसिरी।
सुबानसिरी, ये भी यहीं से आती है, ये तिब्बत से निकलती है। अब ये एरिया ही पहाड़ी इलाका है और यहाँ ग्लेशियर के भरमार है, पानी कहीं से भी रिस्क के आ जाता है, लेकिन ये तिब्बत से निकलती है, इस साइड से निकलती है। इसमें तो पूछता है मात्र ये कि ये किसकी सहायक नदी है। हमें तो सहायक नदियों से मतलब कि सहायक किसकी सहायक नदी है, सीधे ये पूछता है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हमने ऊपर से देखा, सुबानसिरी है, मानस हो गई, संकोच हो गई, तिस्ता हो गई। इस साइड से कौन हो गई, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, दो हो गई। अभी और बहुत सी नदियां यहां से मिलती हैं, यहां से आती हैं, ऐसे उल्टा भी आती हैं, जिनमें से एक का नाम है क्या, धनसिरी, धनसिरी है। और बताइए, जिया बरेली है। ठीक है, और यहीं पर एक है नदी पगलादिया। ठीक है, तो ये नदियां हैं। ठीक है, देवांग, लोहित, धनसिरी, जिया बरेली, पगलादिया। ठीक है, ये हो गई नदी। अब दक्षिणी कहे चाहे उत्तरी कहे, है ब्रह्मपुत्र की ही सहायक। और क्वेश्चन यही पूछता, दक्षिणी होगी तो दक्षिण से मिल जाएगी, उत्तरी होगी तो उत्तर से मिल जाएगी, लेकिन है सहायक, और सहायक ही पूछता है ये किसकी सहायक है। अब हमने नाम नहीं सुना तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सी सहायक नदी है। अब आजा, जिया बरेली किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। पगलादिया ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, सुबानसिरी क्या दिए, ठीक है, सुबानसिरी, मानस, संकोच, तिस्ता, दिबांग, लोहित, ये हो गई प्रमुख नदियां इसकी सहायक। सहायक तो बहुत सी होती हैं, सहायक तो बहुत सी होती हैं। अभी क्या, अभी पिथुमारी भी है, लिख लीजिए, एक और है पिथुमारी। ठीक है, एक ये भी सहायक नदी है। तो ये महत्वपूर्ण सहायक क्या, ये सब यहीं से निकलती है, छोटी छोटी नदियां हैं। शायद ये उत्तर से आती है, नहीं दक्षिण से ये भी है, यहीं से। ये पूरा आपका ये मणिपुर और मिजोरम से ये मिलकर इस साइड से पहाड़ियां जो भी है, छोटी छोटी पहाड़ियां यहां से निकलती हैं और यहां तक निकलती जाती हैं अनेकों नदियां। क्या धनसिरी ये है ना, सुबानसिरी भी है, हाँ ऊपर है। हमने कहा उत्तरी दक्षिणी भी है इनमें, तो हमें लेना देना नहीं उत्तरी दक्षिणी से, हमें तो मतलब सहायक नदियों से। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, सुबानसिरी या सुबनसिरी मिल जाता है। क्या चीज, अच्छा यहाँ पर, अच्छा दर्रे की बात करें तो कौन कौन से दर्रे बताए थे इस साइड, पूरे दर्रे याद है। यहाँ दीपू हो गया, कागरी करपोला कहाँ है, पूर्वी साइड, कारगी करपोला हो गया, अपांग साइड लेका पानी, कागरी करपोला ऊपर साइड है, तिब्बत साइड, कागरी करपोला इस साइड है ना, ये दीपू हो गया, ये फिर लेका पानी हो गया, पांग साइड हो गया, इस साइड है, म्यांमार सीमा पर है। ये दर्रे की बात करें, यहां पर आपका एक था बोमडिला या बोमला, फिर इसके बाद एक था यांगयाप था, फिर कागरी करपोला था। तीन ऊपर थे, तीन इस साइड बताए थे। अभी और भी होंगे, अभी और भी होंगे, ऐसा नहीं हम कह रहे कि बस इतने ही हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से जो हमने बताया था। क्लियर है बात। और इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण नदियां हो गई। एक और चीज ब्रह्मपुत्र के बारे में बताते हैं जो एग्जाम में बहुत आता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जो ब्रह्मपुत्र ये असम में बहती है। असम में यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, नदी के बीच में द्वीप हैं। वैसे द्वीप तो समुद्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, द्वीप तो समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होने के कारण
मान के चलिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर यदि चौड़ाई है, तो बीच बीच में ऐसे द्वीप हैं जिनमें जनसंख्या रहती है बीच में। हमने कहा हमारे जैसे छोटे छोटे ये जिले हैं ना, समाहित हो जाएंगे बीच नदी में, बस जाएंगे। ऐसे ही एक द्वीप है माजुली द्वीप, ऐसे ही यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उनमें से एक द्वीप है यहाँ पर माजुली द्वीप, लिख लीजिए। हाँ, ये माजुली द्वीप है और कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी नदियों में इससे बड़ा कोई द्वीप नहीं है। क्लियर है बात? द्वीप की करे तो ये नदी द्वीप है माजुली। द्वीप की बात अगर आ गई है तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। हमने कहा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, वो समूह है पूरा। और द्वीप एकमात्र द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड विश्व का है। और ये नदी द्वीप है, याद रखिए, नदी में स्थित है, बीच नदी में, तो ये द्वीप है। और इसे क्या घोषित कर दिया? असम सरकार ने जिला घोषित किया, नदी द्वीप ये जिला घोषित कर दिया। अब भारत का एकमात्र नदी द्वीप जो जिला है वो कौन सा है? माजुली जिला है एक असम का। यहाँ पर जनसंख्या रहती है, ये नदी बह रही है और नदी के बीच में ही है। अच्छा, नदी हमने ये मान के चलिए कि ये था, तो आप ऐसे भी कर सकते, चौड़ाई कर दीजिए इसमें कि बहुत चौड़ाई है इसमें नदी में, ठीक है। तो बी क्या द्वीप? हाँ, तो इसी में उमानंदा लिख लीजिए भाई, आप एक उमानंदा का नाम भी लिख लीजिए। विश्व का सबसे छोटा द्वीप, विश्व का सबसे छोटा द्वीप लिख लीजिए उमानंदा, वो भी असम में ही है। और नदी द्वीप सबसे बड़ा माजुली है। क्लियर है? ये चीज है, ठीक है। हमने कहा एक इसमें कुछ ब्रिज वगैरह बनाया गया था, पुल, भूपेन हजारिका पुल का नाम सुना होगा? भूपेन हजारिका, हाँ, भूपेन हजारिका यही तो बना है, लोहित नदी पे। ये लोहित है ना, तो असम और किसमें? अरुणाचल प्रदेश, दो राज्यों के बीच में सीमा में बना है, ठीक है, लोहित नदी पर है। तो ये इसका देखिए असम आ जाता तो नदी, ये असम की ही तो सहायक है, इस वजह से इसका नाम आता है। हाँ, ढोला से सादिया, ढोला सादिया, इस पुल का नाम ढोला सादिया पुल है। और इसी का नाम क्या? नहीं, ढोला सादिया का ही नाम भूपेन हजारिका हुआ था, इसका नाम चेंज हुआ था, भूपेन हजारिका के नाम पे रख दिया गया था, इसी का नाम है, ठीक है। लोहित नदी पे जो है ना, ढोला से सादिया जो बनाया गया था, तो पहले ढोला सादिया था, फिर इसका नाम बदल के भूपेन हजारिका भी, इसको भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता। नहीं, 9.2 है शायद, ऐसा कुछ है, क्या है? अटल सुरंग है। अरे 165 कैसे पुल हो जाएगा भाई? अरे भाई, तो 4.5 ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ है, याद नहीं है हमें, हमें लग रहा है 9.8 या कुछ ऐसा कुछ है, 9.2 के लगभग, या 9.27 ऐसे किलोमीटर है। 165 नहीं है, ठीक है। एक 18 किलोमीटर की समथिंग यहीं पर अभी पारित है, अभी पारित है, 18 किलोमीटर की समथिंग है, वो अभी बना नहीं है, लेकिन ये अभी ये सबसे बड़ा है यहाँ पर। हाँ, फीट में होगा, ठीक है। तो किलोमीटर में कितना है? हमें ऐसा लग रहा है कितना है? अच्छा, एक है डुबरी सादिया है, ये भी
देखिए इसी में है, इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। धुबरी सादिया जो है तो NW2 है। नेशनल वाटर वाला जो हाईवे होता है ना, वाटर वाला, तो पानी में जो सड़क होती है, मतलब पानी की सड़क, एक तरीके से पानी में भी तो चलते हैं, तो ये जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक है, धुबरी से सादिया जाते हैं ना, तो ये N है, NW2 के नाम से जाना जाता है। NW1 क्या है? इलाहाबाद से हल्दिया है, वो गंगा नदी पर है। इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर NW2 स्थित है। पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये क्या 9.5 है। चलिए 9.5, हमें कुछ तो याद था। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। हाँ, ये पुल की लंबाई है 9.5 नहीं है, 9.45 है, हमें लग रहा है पूरा 9500 है। अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हमें लग रहा है 9.45 है। कुछ ऐसी संख्याएं हमें डाउट में आ रही हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए हमें भी पढ़े, हम क्लियर नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन 9 हम बोल रहे थे ना 2 के लगभग। एक अटल सुरंग भी है क्या ऐसे कुछ? 9.02 था। चलिए ठीक है, इसी वजह से संख्याएं कंफ्यूजन में डाल। क्या 1.5 नहीं है, 2.7 होता तो चल जाता। 9500। चलिए ठीक है, तो 9.5 ही करिए, कोई दिक्कत नहीं जब लिखा है। हो गया, ये भूपेन हजारिका की लंबाई है, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई है ये। ठीक है, ये सड़क पुल है, याद रखिए ये सड़क पुल है। ठीक, आगे बढ़े। अब आगे क्या बढ़ना? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपका खत्म होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यहीं से खत्म होता है। आगे देखेंगे गंगा नदी तंत्र।